नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट नॉलेज में। आज हम हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। आप जानते हैं यूपी बीएड 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा जून में कंडक्ट कराया जाएगा। हिंदी से यूपी बीएड में कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। याद रखिए, 50 प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं। तो हिंदी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए 10 प्रश्न। और इस 10 प्रश्न में हम इनके विकल्प के व्याख्या भी देखेंगे कि उनके एक एक एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगा। तो आज का पहला प्रश्न, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि नहीं है, कौन सी बोली बिहारी की नहीं है? जयपुरी, मैथिली, भोजपुरी या मगही? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं कि जयपुरी जो बोली है ये राजस्थान में बोली जाती है। राजस्थान की ये बोली है, जयपुरी राजस्थान में बोली जाती है। जबकि मैथिली, भोजपुरी और मगही ये तीनों जो बोलियां हैं ये बिहारी की बोली हैं, बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये बिहारी बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? बिहारी हिंदी जो है, बिहारी हिंदी आप जानते हैं, बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये बिहारी हिंदी जो है ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और बिहारी हिंदी के 3 बोलियां होती हैं, एक मैथिली, एक भोजपुरी और एक मगही। अब देख लेते हैं कि मैथिली बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। मैथिली बोली दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में मैथिली बोली बोली जाती है। अब भोजपुरी की बात कर लें, भोजपुरी कौन कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है? तो आप जानते हैं कि भोजपुरी बलिया में बोली जाती है, भोजपुरी देवरिया में बोली जाती है, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है, जौनपुर में बोली जाती है, आजमगढ़ में भी भोजपुरी बोली जाती है और गोरखपुर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, छपरा, पूर्णिया जैसे क्षेत्रों में भोजपुरी बोली को बोला जाता है। और मगही बोली की बात करें कि मगही बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो मगही बोली आप जानते हैं बिहार के पटना, गया, नालंदा, मुंगेर, औरंगाबाद, हजारीबाग, भागलपुर, रांची, पलामू का पश्चिमी भाग और बिहार शरीफ जैसे क्षेत्रों में मगही बोली बोली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रहा पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न आपका, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय, सदन लाल मिश्र या श्रद्धा राम फुलौरी? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। श्रद्धा राम फुलौरी ने ही पंजाब में हिंदी का प्रसार इन्होंने किया था। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये सुझाया था कि भारत में हिंदी को मान्यता देनी चाहिए, हिंदी बोली को रखना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले यह मान्यता या यह प्रस्ताव रखा था। अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि एक उत्तर मुगल कालीन शासक था जिसका नाम अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को
राजा की उपाधि दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर द्वितीय राम मोहन राय को नालंदा में माफ़ करिएगा लंदन में अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए राजा की उपाधि देकर उन्हें लंदन भेजता है और वहीं राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है, वो वापस नहीं आ पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। खड़ी बोली, जयपुरी, ब्रजभाषा या कन्नौजी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। अभी हमने देखा पिछले प्रश्न में कि जयपुरी जो है यह राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है, जबकि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी ये सारी बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। अगर हम बात करें खड़ी बोली की, तो खड़ी बोली का एक अन्य नाम कोरवी भी है। खड़ी बोली को कोरवी नाम किसने दिया था, ये भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो खड़ी बोली को कोरवी कहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राहुल संकृतायन। राहुल संकृतायन थे। ये राहुल संकृतायन आजमगढ़ के निवासी थे। ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ के निवासी थे ये राहुल संकृतायन। इन्होंने ही खड़ी बोली को सबसे पहले कोरवी नाम दिया था। इन्होंने ही खड़ी बोली को कोरवी नाम दिया था। अगर हम बात करें ब्रजभाषा की, ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? कहाँ कहाँ ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो एक एक करके देख लेते हैं। ब्रजभाषा को आगरा में बोला जाता है, मथुरा में बोला जाता है, धौलपुर में बोला जाता है, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़, बरेली, फिरोजाबाद जैसे क्षेत्रों में ब्रजभाषा बोली जाती है, यानी ब्रज बोली को वहाँ इन क्षेत्रों में बोला जाता है। अगर वहीं कन्नौजी की बात करें, कन्नौजी का क्षेत्र कौन कौन सा है, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नौजी कन्नौज में, इटावा में, कानपुर में, हरदोई, पीलीभीत, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर जैसे क्षेत्रों में कन्नौजी बोली को बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? नहीं पूछ रहा है, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? निमाड़ी, बुंदेली, बांगरू या मालवी? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बांगरू। बांगरू भाषा इसे हरियाणवी भी कहा जाता है। हरियाणवी या जाटू के नाम से भी जाना जाता है। बांगरू भाषा हरियाणवी या जाटू भाषा ये किस बोली के अंतर्गत आती है, किस हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बांगरू बोली आती है। अगर हम बात करें कि ये किन क्षेत्रों में बोली जाती है, बांगरू बोली जो है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो इसका जो क्षेत्र है वो अम्बाला, हिसार, करनाल, रोहतक, दिल्ली, पटियाला, हिसार के पूर्वी हिस्सों में ये बांगरू भाषा बोली जाती है। अगर वहीं हम बात मालवी भाषा की करें, मालवी बोली की करें कि मालवी बोली कहाँ बोली जाती है? ये मालवी बोली उज्जैन में,
इंदौर में, नीमच में, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, होशंगाबाद, गुना, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, टोंक जैसे क्षेत्रों में मालवी बोली को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 6, 4, 5, 3। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। पश्चिमी हिंदी की कुल 5 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं आप जानते हैं? पहला बांगरू, जिसे आप अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा, जिसे बांगरू या हरियाणवी या जाटो के नाम से जाना जाता है। दूसरी कन्नौजी, तीसरी बुंदेली, चौथी ब्रजभाषा और 5वीं खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी, अगर वही पूछ ले ये पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो आप जानते हैं कि शोरसैनी अपभ्रंश के अंतर्गत ये पश्चिमी हिंदी आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न नई जुबान कौन सी है? पश्चिमी भाषा, साहित्यिक भाषा, मानक भाषा या हिंदुस्तानी भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4 हिंदुस्तानी भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिंदुस्तानी भाषा, यानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से जो उत्पन्न जुबान होती है वह हिंदुस्तानी भाषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं राजभाषा, उपभाषा, बोली या राष्ट्रीय भाषा? इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 बोली हो जाएगा। आप जानते हैं कि किसी सीमित क्षेत्र में जब कोई भाषा बोली जाती है तो जो वह स्थानीय भाषा हो जाती है। तो उस स्थानीय भाषा को हम राजभाषा नहीं कहते हैं, ना तो उपभाषा कहते हैं और ना ही राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। ऐसी बोलियों को, ऐसे क्षेत्र में बोली जाने वाली सीमित भाषा को, स्थानीय भाषा को हम बोली के नाम से जानते हैं, बोली कहा जाता है उन्हें। ऑप्शन नंबर 1 देखिए जरा, राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा, ये दोनों हमेशा कन्फ्यूज़न बन रहता है कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। राजभाषा की बात करें तो जब किसी देश की जो शासन प्रशासन में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहा जाता है, राजभाषा के नाम से जाना जाता है। जबकि राष्ट्रीय भाषा की बात करें तो राष्ट्रीय भाषा जो है ये किसी राष्ट्र की भाषा होती है, ये किसी राष्ट्र की भाषा होती है। अगर पूछ लिया जाए हिंदी क्या हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, तो ये आप हमेशा ऑप्शन नंबर, ये राजभाषा, हिंदी को आप राजभाषा कहेंगे, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी मान्यता दी नहीं गई है हिंदी को राष्ट्रभाषा में। क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं। आप जाएंगे, कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं जहाँ
किसी एक पार्टिकुलर भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे विविधताओं का देश है हमारा भारत, हमारा देश। इसलिए हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अगर वही पूछ लिया जाए हिंदी जो है इस राजभाषा का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, राजभाषा का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है। आप जानते हैं कि 343 जो अनुच्छेद है, 343 आर्टिकल 343 जो है इसमें राजभाषा से संबंधित ये अनुच्छेद है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि राजभाषा किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो याद रखिएगा 343 आर्टिकल है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है। क्या वो मध्य प्रदेश में बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है या राजस्थान में बोली जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हड़ौती बोली। हड़ौती बोली राजस्थान में बोली जाती है। अभी मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं को हमने पिछले प्रश्न में देखा, हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा को हमने देखा और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं को भी हमने देखा और राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं को। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप उम्मीद है मुझे कि आप नोटबुक और पेन के साथ बैठे होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ऐसे बनाइए। ये मध्य प्रदेश से लिखिए कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है। शॉर्ट जब तक आप नहीं बनाएंगे ये चीज़ें, वीडियो बंद होने के बाद आपके दिमाग से बिल्कुल टोटल सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, एक भी याद नहीं रहेगा। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान में देखा जाए तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। अगर हम उत्तर की बात करें, उत्तर राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ सब अलग अलग भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। वहीं पूर्वी राजस्थान में आप जानते हैं यहाँ ढूढ़ाड़ी बोली जाती है, यहाँ ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। इसे जयपुरी भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान में ढूढ़ाड़ी या जयपुरी ये भाषा बोली जाती है। और वहीं पश्चिमी में बात करें, पश्चिमी राजस्थान में आप देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में आपको मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा बोली जाती है पश्चिमी राजस्थानी में। अगर वहीं उत्तर की बात करें, उत्तर में कौन सी बोली बोली जाती है राजस्थान में, तो उत्तरी राजस्थान में आप देखते हैं कि मेवाती बोली जाती है। और वहीं दक्षिण राजस्थान की बात करें कि दक्षिण राजस्थानी में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ मालवी बोली बोली जाती है। मालवी बोली यहाँ बोली जाती है। और अगर बात करें कि ये मेवाती अभी हमने बताया कि मेवाती ये उत्तरी राजस्थान की बोली है, ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, तो ये मेवाती जो है ये दिल्ली के क्षेत्र में बोला जाता है। दिल्ली और गुड़गांव, आप जानते हैं गुड़गांव दिल्ली का ही एक क्षेत्र है गुड़गांव। और दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया। अलवर कहाँ है, अलवर राजस्थान का एक क्षेत्र है, ज़िला है अलवर। और भरतपुर भी राजस्थान का क्षेत्र है। ये मेवाती इन क्षेत्रों में बोली जाती है, दिल्ली, गुड़गांव, अलवर और भरतपुर जैसे क्षेत्रों में बोली जाती है। अगर वहीं ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है, पूर्वी राजस्थान के जो ढूढ़ाड़ी है, ढूढ़ाड़ी ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। किन किन क्षेत्रों में, जैसे जयपुर हो गया आपका, जयपुर के बाद अजमेर हो गया, अजमेर के बाद किशनगढ़, इन क्षेत्रों में
ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, इन क्षेत्रों में ढूढ़ाड़ी बोला जाता है। अगर वहीं बात करें मालवी की, दक्षिणी राजस्थानी दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है। मालवी, दक्षिणी राजस्थान में मालवी बोली जाती है। मालवी कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में बोली जाती है? उज्जैन में बोली जाती है। उज्जैन, आपको उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, नीमच हो गया, नीमच, देवास, रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, ये जैसे क्षेत्रों में मालवी बोली को बोला जाता है। ये दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें कि हमने पश्चिमी की बात करें, मारवाड़ी एक और बची है, मारवाड़ी को हमने नहीं देखा। ये मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा है। ये किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? जोधपुर, आपका जोधपुर क्षेत्र हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जैसलमेर, नागौर आपका हो गया, मेवाड़ हो गया, सिरोही हो गया, किशनगढ़ हो गया। ये जैसे क्षेत्रों में, ये पश्चिमी क्षेत्र में ये मारवाड़ी बोली जाती है। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में इस बोली का प्रयोग किया जाता है, बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? क्वेश्चन नंबर 9, क्या रांची में, जोधपुर में, जबलपुर में या सिलीगुड़ी में? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर। जबलपुर कहाँ पड़ता है? जबलपुर एमपी में। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जबलपुर, वहाँ बघेली बोली जाती है। बघेली, और क्या ये बघेली बोली क्या मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही बोली जाती है? नहीं, और भी क्षेत्रों में बोली जाती है, और भी ज़िलों में बोली जाती है बघेली। जैसे रीवा, मध्य प्रदेश का ज़िला रीवा हो गया, रीवा जबलपुर हो ही गया है। बांदा, चित्रकूट, सतना जैसे ज़िलों में बोला जाता है ये जबलपुर बघेली बोली। अगर हम बात करें कि ये बघेली बोली जो है ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? बघेली बोली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? तो आप जानते हैं कि बघेली बोली जो है ये अर्धमागधी अपभ्रंश जो है इसके अंतर्गत बघेली बोली आती है। अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी के 3 बोलियां होती हैं, 1, 2, 3। पहली क्या है? बघेली, जो आप देख रहे हैं बघेली। दूसरी क्या है? छत्तीसगढ़ी, और तीसरी क्या है? अवधी। यानी अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी आती है। अगर हम बात करें, आपने देखा कि बघेली बोली अर्धमागधी के पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये चीज़ें जो हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अवधी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, जैसे प्रश्न हमेशा यहाँ से बनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये आज का अंतिम प्रश्न है, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? आपको बताना है। 4 ऑप्शंस दिया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, वैदिक संस्कृति। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ध्यान से समझिएगा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है? तो आप जानते हो क्या पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत को प्राचीन आर्य भाषा कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगर हम इन भाषाओं के क्रम की बात करें तो आप जानते हैं सबसे पहले संस्कृत आएगी, उसके बाद दूसरे नंबर पे पाली आती है, फिर प्राकृत आती है तीसरे पे, चौथे पे अपभ्रंश आता है, और इसी अपभ्रंश से आपका हिंदी का विकास हुआ। हिंदी भाषा का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। और अगर बात करें पाली भाषा का प्रयोग किसने किया, तो आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध, उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। और प्राकृत भाषा का प्रयोग किसने किया था? महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था। और वैदिक संस्कृत आप जान ही गए हैं कि ये प्राचीन आर्यों की भाषा थी, वैदिक संस्कृत। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, व्याख्या अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट में ज़रूर आप बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। केवल 10 प्रश्न हमने करवाए हैं और उसके साथ साथ व्याख्या भी की है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।